ओके स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हमने इधर स्टॉप किया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट किया था? ये था क्वेश्चन नंबर 1 था नागेश। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कितने दिन स्टे किया उसने? 199। टोटल कितने दिन हो गया उसका? 199 डेज स्टे इन इंडिया हो गया इन द प्रीवियस ईयर। आंसर क्या आया? ही इज रेसिडेंट। अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? कंडीशन चेक करेंगे। सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के कंडीशन चेक करेंगे। अगर फुलफिल हो गए तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कंडीशन फुलफिल नहीं हुए तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, आपको याद है ना लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्या कंडीशंस है? 2 कंडीशंस है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में। पहले कंडीशन में आपको ये देखना है कि 10 में से 2 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब आपको कंडीशन नंबर 1 में कितने दिन इंडिया में स्टे किया ये नहीं देखना है, वो कितने इयर्स रेसिडेंट था, कितने इयर्स वो नॉन रेसिडेंट था। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट देखना है। कितने साल का देखना है? 10 इयर्स। कौन से 10 इयर्स? मैं इधर लिख देता हूं, ये अपना प्रीवियस ईयर, ये नहीं लेना है, इसके पीछे के 10 साल, प्रीसीडिंग 10 इयर्स। एक साल कम करते जाओ। ये 10 इयर्स। ठीक है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ढूंढना है। ठीक है, मतलब ये पता करना है कि 1819 में मिस्टर नागेश वॉज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, 1718 में नागेश वॉज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, वो ढूंढना है। तो ये ढूंढने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। ठीक है, ओके, चलो अब पहले सम पढ़ ले क्या एक बार वापस। मिस्टर नागेश अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओके, हु वाज अब्रॉड, मतलब इंडिया के बाहर रहता है, रिटर्न टू इंडिया फॉर द, क्या लिखा है? फर्स्ट टाइम। अपने लाइफ में मिस्टर नागेश पहली बार इंडिया आया। कब आया? अगस्त 2019, प्रीवियस ईयर में। 1920 प्रीवियस ईयर में पहली बार वो इंडिया आया। 1920 के पहले, मतलब 1920 के बिफोर, ये सारे इयर्स में वो कभी इंडिया आया ही नहीं। मतलब ये सारे इयर्स में वो क्या था इंडिया में? 0 डेज। मतलब वो ये सारे इयर्स क्या है? नॉन रेसिडेंट है। प्रीवियस ईयर 1920 में ही वो इंडिया आया था पहली बार। उसके पहले वो कभी इंडिया आया ही नहीं, तो क्या वो रेसिडेंट होगा? रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया में मिनिमम 182 डेज का स्टे होना चाहिए ना, तो इंडिया में रेसिडेंट कहलाते हैं। अब वो तो कभी इंडिया 18, 19, 17, 18 ये सारे इयर्स में वो कभी इंडिया आया ही नहीं। ही वॉज नॉट इन इंडिया फॉर अ सिंगल डे। तो ये सारे इयर्स में वो क्या होगा?
नॉन रेसिडेंट, तो 10 के 10 साल में वो नॉन रेसिडेंट है। तो पहला ही ऑर्डिनरी रेसिडेंट का पहला ही कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का पहला कंडीशन ही फेल हो गया। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि 10 में से 2 साल मिनिमम रेसिडेंट होना चाहिए, भले 8 साल नॉन रेसिडेंट होगा चलेगा, 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 साल रेसिडेंट है कंडीशन फेल, 1 भी साल रेसिडेंट नहीं है तो भी कंडीशन फेल। तो यहाँ पर 10 के 10 साल वो क्या है नॉन रेसिडेंट, तो पहला ही कंडीशन फेल हो गया। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया। मैं तो बोलता हूँ फर्स्ट कंडीशन फेल हो तो सेकंड चेक करने का जरूरत ही नहीं। क्यों, दोनों कंडीशन पास होगा तो भी ऑर्डिनरी बनेगा, एक कंडीशन भी फेल हो गया तो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। तो ये जो सम है इसमें मिस्टर नागेश क्या बन गया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आप सेकंड कंडीशन चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें क्या लिखा है कि प्रीवियस ईयर की प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में यहाँ टोटल स्टे इन इंडिया 730 डेज होना चाहिए, होगा क्या 0 डेज है, तो वो भी फेल हो गया, दोनों कंडीशन फेल। तो प्रीवियस ईयर में जब वो पहली बार इंडिया आया, उसके पहले कभी इंडिया नहीं आया, तो कॉमन सेंस कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का ना फर्स्ट कंडीशन पास करेगा ना सेकंड, दोनों कंडीशन फेल हो गया, तो क्या बन गया वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लिखा हुआ है। अब आगे मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है। आगे ये हो गया ना, रेसिडेंट निकला ना। देखो कभी भी सम ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले हमको क्या पता करना है, रेसिडेंट है कि नहीं। ठीक है, रेसिडेंट का पता चला, अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट का लिखेंगे यहाँ से। He shall be ordinary resident if he satisfies following condition. वापिस कंडीशंस लिखो, लेकिन अभी किसके कंडीशंस लिखने हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कंडीशन लिखने हैं, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। या आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, मिस्टर नागेश केम टू इंडिया for the first time in previous year 2019-2020. Okay. In preceding years, he was not in India. Therefore, he is not satisfying both the conditions of ordinary resident. He is therefore not ordinary resident. लास्ट में लिखना है कंक्लूजन, हमारा मेन आंसर। इसको चाहिए तो अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल आंसर कंक्लूजन क्या लिखना है, मिस्टर नागेश इज रेसिडेंट। रेसिडेंट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था रेसिडेंट, और सेकंड पार्ट का आंसर क्या है नॉट ऑर्डिनरी। दोनों को मिला के लिखना है, मिस्टर नागेश इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, मिस्टर सुरजीत सिंह, an American citizen, staying in Delhi, leaves Delhi on 16 July 2019 for joining an American firm. As an employee. He was in India since 1st January 2006 till he left for USA on 16th July 2019 for the purpose of employment determining his residential status. ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो पहले रीड करते हैं। क्या नाम लिखा है? मिस्टर सुरजीत सिंह, ठीक है। अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन सिटीजन समझ में आ गया। फॉरेन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है। एक्सेप्शन 1 में आ ही नहीं सकता है। आपको याद है एक्सेप्शन 1? एक्सेप्शन 1 किसके लिए है? जो लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। और एक्सेप्शन 2 किसके लिए है? वो लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर में इंडिया आते हैं। एक्सेप्शन 1 प्रीवियस ईयर में जो लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। एक्सेप्शन 2 प्रीवियस ईयर में जो इंडिया आ रहे हैं, अलग अलग है। तो एक्सेप्शन 1 में क्या लिखा है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फॉरेन सिटीजन हुआ तो फेल, खत्म, उधर ही खत्म। एक्सेप्शन 1 में वो आ ही नहीं सकता। और क्या कंडीशन है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लीव्स इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है, इन द प्रीवियस ईयर में जाना चाहिए 1920, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जाना चाहिए। बराबर। अब इधर देखो, सुरजीत सिंह अमेरिकन सिटीजन है, स्टेइंग इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है मतलब इंडिया में रहता है। लीव्स दिल्ली मतलब इंडिया छोड़ के जा रहा है, दिल्ली मतलब इंडिया छोड़ के जा रहा है। कब गया? 16 जुलाई 2019 मतलब प्रीवियस ईयर में छोड़ के गया। क्यों? फॉर ज्वाइनिंग एन अमेरिकन फर्म एज एन एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ के जा रहा है। देखो सब कुछ फुलफिल हो रहा है एक को छोड़ के। चार कंडीशंस है एक्सेप्शन 1 में। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लीव्स इंडिया, प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो बराबर है, ही इज लिविंग इंडिया इन द प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, बट ही इज नॉट इंडियन सिटीजन, ही इज अमेरिकन सिटीजन। कंडीशन 1, एक्सेप्शन 1 फेल। एक्सेप्शन 1 में आएगा ही नहीं, एक्सेप्शन 2 में भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेप्शन 2 किसके लिए है? जो लोग प्रीवियस ईयर में इंडिया आते हैं, ये तो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो एक्सेप्शन 2 तो है देखेंगे ही नहीं, एक्सेप्शन 1 ही देखेंगे।
एक्सेप्शन 1 में ये आता नहीं, मतलब एक्सेप्शंस में नहीं आता, ना फर्स्ट एक्सेप्शन में आ रहा है ना सेकंड, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, अगर फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया तो इसको सेकंड चेक करना पड़ेगा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज इन इंडिया सिंस 1 जनवरी 2006। अच्छा, ये इंडिया में कभी से रह रहा है? जनवरी 2006 से इंडिया में रह रहा है, टिल ही लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 16 जुलाई। मतलब 1 जनवरी 2006 से 16 जुलाई 2019 तक ये किधर था? इंडिया में ही था, इंडिया में ही रह रहा है। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। अब इसका रेसिडेंशियल स्टेटस हमको फाइंड आउट करना है। देखो अभी आपको समझ में आता है, समझ में आ गया होगा, मैं वापस एक बार बताता हूँ सम कैसे सॉल्व करना है। पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? पहले आपको कभी भी क्या ढूंढना है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। हमेशा कोई भी सवाल रेसिडेंशियल स्टेटस का पहले यही ढूंढो कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अच्छा, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए क्या चेक करना है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। पहले सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के कंडीशन चेक करो और पता करो कि वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट निकला तो सम खत्म, आगे कुछ नहीं देखने का। रेसिडेंट निकला तो आगे चेक करने का, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये बाद में चेक करना है। फर्स्ट हमको क्या चेक करना है? फर्स्ट पार्ट कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट निकला तो आगे देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी। ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए देखेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, इसके कंडीशन चेक करेंगे। तो पहले तो हम लोग ये पता करते हैं, पहले ये पता करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, हमेशा ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो पहले ये पता करेंगे कि सुरजीत सिंह रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के कंडीशन चेक करेंगे। दो कंडीशन है, पहला ही और शी शुड बी इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है? दो पार्ट में, ए और बी। He or she should be in India in the previous year for 60 days or more, and he or she should be in India in the 4 previous years preceding the previous year for 365 days or more, ठीक है। तो ये दो कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। सेक्शन 6 सबसेक्शन, इसमें से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गया तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का पहला कंडीशन चेक करेंगे। क्या? प्रीवियस ईयर 1920 में कितने दिन इंडिया में था? अगर 182 डेज इंडिया में रहा, सेटिस्फाइड, ओके। 182 से कम दिन इंडिया में रहा, कंडीशन 1 फेल, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। चलो, ही स्टे इन इंडिया in the previous year for 2019-2020। देखते आ जाए, दो कॉलम बनाना है। कंडीशन 1 कभी भी चेक करना है, दो कॉलम, मंथ, नंबर ऑफ डेज, ओके। प्रीवियस ईयर 1920 है, तो पहला मंथ कौन सा होगा? अप्रैल 2019। अप्रैल में था इंडिया, यस। वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, कभी जा रहा है? 16 जुलाई 2019 को छोड़ के गया, मतलब 16 जुलाई 2019 तक वो इंडिया में ही है। देखो ना, वो कभी से इंडिया में रह रहा है, 2006 से वो इंडिया में रह रहा है टिल 16 जुलाई। तो अप्रैल 2019 में वो इंडिया में था पूरा मंथ, मई मंथ में भी वो इंडिया में था, जून में भी इंडिया में था, जुलाई में भी इंडिया में था, लेकिन जुलाई में पूरा मंथ इंडिया में नहीं था, 16 डेज था। 16 जुलाई को गया ना, बट कितने बजे गया टाइम नहीं दिया, तो हम लोग क्या गिनते हैं? वो दिन भी इंडिया में स्टे किया ऐसा काउंट करते हैं, ऐसा एजम्पशन लेते हैं। तो टोटल इंडिया में कितने दिन रहा वो? 107 दिन, 107 डेज इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 2019-20 में इंडिया में 107 डेज है,
कंडीशन नंबर 1 फेल हो गया। 1 पास करने के लिए 182 डेज का स्टे होना चाहिए, है क्या? नहीं, तो कंडीशन 1 फेल। एक्सेप्शन में आता है क्या? नहीं, ये एक्सेप्शन में नहीं आता है। एक्सेप्शन में नहीं आता मतलब तो हम फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। अब सेकंड कंडीशन कैसे है? 2 पार्ट में है, ए और बी, बराबर। पार्ट ए में क्या देखना है? अगेन प्रीवियस ईयर का स्टे देखना है, और पार्ट बी में क्या चेक करना है? दो पार्ट में। कंडीशन 2A, कंडीशन 2B। 2A में वापस प्रीवियस ईयर का स्टे चेक करना है, ठीक है। अच्छा, अब की बात प्रीवियस ईयर में कितने दिन का स्टे होना चाहिए, तो ए पार्ट फुलफिल माना जाएगा। 60 डेज और मोर कम कर दिया है, सेकंड कंडीशन में 182 की जगह 60 डेज कर दिया है। तो कंडीशन 2A में क्या लिखा है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर हुआ तो कंडीशन 2A सेटिस्फाई। तो ये 107 डेज है, तो कंडीशन 2A तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब बी पार्ट भी चेक करना है, वो भी फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। बी पार्ट में कितने कंडीशन है? 4 साल का चेक करना है, स्टे इन इंडिया। कौन से 4 साल का स्टे इन इंडिया चेक करना है? प्रीवियस ईयर के पीछे के 4 साल का, प्रीवियस ईयर छोड़ देना, उसके पीछे प्रीसीडिंग 4 इयर्स, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, ये 4 साल का स्टे देखना है। अच्छा, ये 4 साल में टोटल इंडिया में अगर उसका स्टे कितना हो गया? 365 डेज और मोर, सेटिस्फाइड। अच्छा, ये 4 साल का टोटल लेना है ना। अच्छा, 18, 19 में क्या वो इंडिया में था ना? पूरे साल इंडिया में था, देखो लिखा है स्टेइंग इन दिल्ली, लीव्स दिल्ली ऑन 16 जुलाई। ही वाज इन इंडिया सिंस 1 जनवरी 2006 2019। तो वो इंडिया में कभी से रह रहा है? 2006 से इंडिया में रह रहा है, ठीक है। तो 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, ये सारे ईयर्स वो इंडिया में था, पूरे साल इंडिया में था। 18, 19 में इंडिया में था, यस। ओके, 17, 18 में इंडिया में था, यस, पूरा 365। 16, 17 में इंडिया में था, यस। 15, 16 में इंडिया में था, यस। लेकिन ये लीप ईयर, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है कि नहीं? अब देखो, लीप ईयर का कब आता है? लीप ईयर मतलब एक दिन बढ़ता है साल में, ठीक है। साल में एक दिन बढ़ता है, कौन से मंथ में बढ़ता है एक दिन? फरवरी मंथ में बढ़ता है। हम लोग ये जो ईयर लिखते हैं 15, 16, 18, 19, 17, 18, अब ये 18, 19 लिखा तो 18 यानी कौन कौन से मंथ आएंगे? अप्रैल, इसमें फेब नहीं आएगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल से दिसंबर। फेब हमेशा ये साइड वाले ईयर में आएगा, ठीक है, ठीक। तो ये साइड वाले ईयर में फरवरी आएगा। अब ये पूरे साल इंडिया में, तो फेब मंथ भी इंडिया में था, तो ये पता करना जरूरी है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। वेरी इजी, 2019 को 4 से डिवाइड करो। अगर डेसिमल में आंसर आया, किसमें? डेसिमल में आंसर आता है, तो समझ जाने का कि वो लीप ईयर नहीं है। 365 डेज, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा नहीं है। अब 2018 इसको भी डिवाइड करो 4 से, फरवरी इधर ही आएगा, 4 से डिवाइड करो, डेसिमल में आंसर आएगा, आया ना? तो ये लीप ईयर नहीं है, डेसिमल में आंसर आया, लीप ईयर नहीं है, तो 365 डेज। 17 को डिवाइड करो, सेम डेसिमल में आंसर आएगा। 16 को डिवाइड करो, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, एकदम प्योर आंसर आएगा, नो डेसिमल। डिवाइड होता है, 2016 इज डिविजिबल बाय 4,
है कि नहीं? तो ये डिवाइड हो गया ना 4 से, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है मतलब वो लीप ईयर है, तो उसमें एक दिन बढ़ा देंगे, तो 365 366 डेज। अब बताओ ये 4 साल का टोटल 365 डेज से ज़्यादा है कि नहीं? यस। तो बताओ ना इधर कंडीशन 2A भी सेटिस्फाइड हो गया, कंडीशन 2B भी सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं? तो मतलब मिस्टर सुरजीत सिंह क्या हो गया? रेसिडेंट। मिस्टर सुरजीत सिंह इज रेसिडेंट। ओके बच्चे, ठीक है। देखो तो यहाँ पर सुरजीत सिंह ने कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया? सेकंड। फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया, सेकंड कंडीशन फुलफिल किया और वो क्या मिल गया? रेसिडेंट। अब रेसिडेंट बना तो आगे क्या ढूंढना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।